श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे चतुस्सप्ततितमः सर्गः। तां तथा गर्हयित्वा तु मातरं भरतस्तदा रोषेण महताविष्टः पुनरेवाब्रवीद्वचः। इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोषावेश से भर गए और फिर कठोर वाणी में कहने लगे। राज्याद् भ्रंशस्व कैकेयी नृशंसे दृष्टचारिणी परित्यक्तासि धर्मेण मामृतं रुदती भव। दुष्टतापूर्ण बर्ताव करने वाली क्रूर हृदया कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। किं नु ते यदुषयद्रामो राजा वा भृशधार्मिकः ययोर्मृत्युर्विवासश्च त्वत्कृते तुल्यम् आगतो। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। भ्रूणहत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात् कैकेयी नरकं गच्छ वाच तात सलोकताम। कैकेयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर ले लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक तुझे ना मिले। यत्त्वया हीदृशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा सर्वलोकप्रियं हित्वा मामाप्यापादितं भयम्। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोकों के प्रिय श्री रामचंद्र भगवान को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्चारण्यम् आश्रितः अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः। तेरे कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा, और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। मातृरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्य कामुके न तेऽहम् अभिभाष्योऽस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनी। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली दुराचरणी पतिघातिनी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है, तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः दुःखेन महता वेष्टास्त्वां प्राप्य कुलदूषिणी। कौशल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं, वे सब तुझ कलंकिनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। न त्वमश्वपते कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र जातासि कुलप्रध्वंसिनी पितुः। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है, तू उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई है जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। यत्त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः वनं प्रस्थापितो वीरः पितापि त्रिदिवं गतः। यत्प्रधानासि तत्पापं मयि पित्रा विना कृते भ्रातृभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को वन में भेज दिया है, और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, इन सब कुकृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने दो भाइयों से बिछुड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। कौसल्यां धर्म संयुक्तां वियुक्तां पाप निश्चये कृत्वा कं प्राप्स्यसे याध्य लोकं निरगामिनी। पापपूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी कैकेयी धर्मपरायणा माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके
अब तू किस लोक में जाएगी? किं नाव बुध्यसे क्रूरे नियतं बन्धु संश्रयं ज्येष्ठं पितृ समं रामं कौशल्यायात्म संभवम्। क्रूर हृदय कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रय दाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती? अंग प्रत्यंगज है पुत्रो हृदयाचाभिजायते तस्मात् प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु बांधवः। पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं। अन्यदा किल धर्मज्ञा सुरभि सुर सम्मता वैमानो ददर्शो व्याम पुत्रो विगत चेतसो। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि ने पृथ्वी पर अपने दो पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। तावर्द दिवसं शांतो दृष्ट्वा पुत्रो महीतले रुरोद पुत्र शोकेन बाष्पर्याकुले क्षणम। मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थके हुए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में पड़ा देख सुरभि पुत्र शोक से रोने लगी। उसके नेत्रों में आंसू उमड़ आए। अधस्ताद व्रज तस्याः सुरराज्ञो महात्मनः बिन्दुवः पतिता गात्रे सूक्ष्मः सुरभिगन्धिनः। उस समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। निरीक्षमाणस्तां शक्रो ददर्श सुरभिं स्थितां आकाशे विष्ठितां दीनां रुदतीं भृशदुःखितां। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी है और अत्यंत दुखी हो दीन भाव से रो रही है। तां दृष्ट्वा शोक संतप्ता वज्रपाणिर्यशस्विनीं इंद्र प्राञ्जलि रुद्विग्नः सुरराजो अब्रवीद्वचः। यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देखकर वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, भयं कच्चिन्न चास्मासु कुतश्चित् विद्यते महत् कुतो निमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सर्वहितैषिणी। सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है। बताओ किस कारण से तुम्हें शोक प्राप्त हुआ है। एवं मुक्ता तो सुरभिः सुरराजेन धीमता प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं वाक्य विशारदा। बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। शांतं पापं नवः किंचित कुतश्चिदं राधिपः अहं तु मग्नो शोचामि स्वपुत्रो विषमे स्थितो। देवेश्वर पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों की विषम अवस्था में मग्न हुआ देख शोक कर रही हूँ। एतो दृष्ट्वा कृशोदीनो सूर्यरश्मि प्रतापितो वध्यमानो बलिवदीं कर्षकेण दुरात्मना। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं। सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मम कायात् प्रसुतो हि दुःखितो भार पीड़ितो यो दृष्ट्वा परितप्येऽहं नास्ति पुत्र समः प्रियः। मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। यस्याः पुत्र सहस्रेस्तु कृत्स्नं व्याप्तम् इदं जगत् तां दृष्ट्वा रुदतीं शक्रो
न सुतान मन्यते परम। जिनके सहस्त्रों पुत्रों में यह सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर कोई शोक नहीं है। इंद्रो हाशो निपातं तं स्वगात्रे पुण्यगन्धिनं सुरभिं मन्यते दृष्ट्वा भूयसीं तमीहेश्वरः। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर इस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना। समाप्रतिवृत्ताया लोकधारण काम्यया श्रीमत्या गुणमुख्यायाः स्वभावपरिचेष्टया यस्या पुत्रसहस्राणि सापि शोचति कामधुक् किं पुनर्या विना रामं कौशल्या वर्तयिष्यति। जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभीष्ट दान स्वरूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न, सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली है, और जिसके सहस्त्रों पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने 2 पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती है, तब जिनके एक ही पुत्र है, वे माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रहेंगी। एक पुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं त्वया कृता तस्मात् त्वं सततं दुःखं प्रेत्य चेह च लप्स्यसे। इकलौते बेटे वाली इन सती साध्वी कौशल्या का तूने उनके पुत्र से बिछो करा दिया है, इसलिए तू सदा ही इस लोक में और परलोक में भी दुख ही पाएगी। अहम त्वपचितिं भ्रातुः पितुश्च सकलामिमां वर्धनं यशस्श्चापि करिष्यामि न संशयः। मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूँगा और यह सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूँगा तथा निस्संदेह मैं वही कर्म करूँगा जो मेरे यश को बढ़ाने वाला है। अनाय च महाबाहुं कौशलेन्द्रं महाबलं स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनं मुनिनिवेशितं। महाबली महाबाहु कौशल नरेश श्री राम को यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनिजन सेवित वन में प्रवेश करूँगा। न याहं पाप संकल्पे पापे पापं त्वया कृतं शक्तो धारयितुं पौरे रश्रुकंठैर्निरीक्षितः। पापपूर्ण संकल्प करने वाली पापनी पूर्ववासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ हो मुझे देखते रहे और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझ से नहीं हो सकता। सा त्वमग्निं प्रविश्वा स्वयं वा विषदण्डकान् रज्जुं बद्ध्वाथवा कंठे नहीं ते अन्यत परायणम। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा या स्वयं दंडकारण्य चली जा अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे, इसके सिवा तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। अहमप्यवनीं प्राप्ते रामे सत्य पराक्रमे कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासित कल्मषः। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृतकृत्य होऊंगा। इति नागैवारण्ये तोमरांकुशतोदितः पपात भुवि संक्रुद्धो निःश्वसन्नुपन्नगः। यह कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथी की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस खींचने लगे। संरक्त नेत्रः शिथिलांबरस्तथा विदूत सर्वाभरणः परन्तपः बभूव भूमौ पतितो नृपात्मजः शचीपते केतुरीवोत्स वक्षये। शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए शचीपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे।
वस्त्र ढीले पड़ गए थे और सारे आभूषण बिखरे पड़े थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुस्सप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।